Only luxurious system of medicine, the new era of electrohomeopathic study guidance center, human body, living organism distributions, part 7. Welcome all participants and attendants. Living organism distribution, जो भी जंतु या जीव पृथ्वी पर रहते हैं या हमारे एटमॉस्फेयर में रहते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यहाँ पे. Distribution refers where living organisms are found earth and how they are say spread across different regions, environments or habits. इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि कहाँ कैसे किस कंडीशन में पृथ्वी पर रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं, धरती पे, और इनके फैलने का जो पूरे दुनिया में रीज़न है वो क्या है, और ये इन्वायरमेंट में इनका क्या रोल है और इनकी क्या हैबिट्स है, यहाँ पर शॉर्ट में हम स्टडी करेंगे. साइंस को समझने के लिए और ह्यूमन बॉडीज़ को समझने के लिए या किसी भी डिजीज़ को समझने के लिए ऑर्गेनिज्म के बारे में थोड़ी नॉलेज होना ज़रूरी होता है. व्हाट इफेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन, क्या इफेक्ट करता है डिस्ट्रीब्यूशन में. ऑर्गेनिज्म आर नॉट रैंडमली स्कैटर्ड, एकदम से ये नहीं फैल गए. ऑर्गेनिज्म देयर डिस्ट्रीब्यूट इज ए इन्फ्लुएंस्ड बाय, ये धीमे धीमे फैले और एक समय लेते हुए फैले, जिसमें सबसे पहले आता है क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉरी, क्लाइमेट, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी. फॉर एग्जांपल्स, कैमल्स इन डेजर्ट, जैसे कि हम अ, एक एग्जांपल ले लेते हैं. कैमल्स जो है वो डिज़र्ट में ही पाए जाते हैं, आम जगह पे नहीं पाए जाते. पोलर बियर इन आर्कटिक, ये ठंडी जगह पे पाए जाते हैं पोलर बियर. और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, और पानी का होना एसेंशियल फॉर ऑफ ऑल लाइफ, सभी के लिए वाटर ज़रूरी है, या कह लें पानी ज़रूरी है, जल ज़रूरी है सभी जीव के लिए, सभी लाइफ के लिए. सॉइल टाइप्स, और इसके अंदर अब डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ सॉइल्स इफेक्ट्स प्लांट्स ग्रोथ. यहाँ पर सॉइल्स जिस टाइप की होगी, जिस एटमॉस्फेयर की तहत उसी के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर प्लांट ग्रो करेंगे. जैसे कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में मेडिसिनें हैं जो 70% प्लांट्स इंडिया के अंदर मिल जाता है, 30% के लिए मुझे बाहर दूसरे मुल्कों पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, उसे इंपोर्ट कराना पड़ता है. इसी तरीके से बहुत से जो एनिमल्स हैं और बर्ड्स हैं जो इंडिया में नहीं पाई जाती, लेकिन क्लाइमेट चेंज, एटमॉस्फेयर चेंज होने पे वो इंडिया के अंदर आ जाती है. बहुत से नाल सरोवर में भी बर्ड्स देखी गई हैं जो ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स आती हैं. एंड एनिमल्स एंड डिपेंड ऑन देम, और इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये किस एटमॉस्फेयर कहाँ रह सकते हैं, उसी के हिसाब से ये अपने आप को चेंज करते रहते हैं और उस जगह पे ले जाते हैं. जैसे कि कश्मीर के अंदर अब जो तो टोटल वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स, सॉरी, एप्पल्स वगैरह हैं, ग्रेप्स हैं, ये सारी चीज़ें होती है. और भी जगह पे अब लोगों ने डेवलप करना शुरू कर दिया है, अखरोट्स है. अ, तो शिमला में भी बहुत से फ्रूट्स पाए जाते हैं. और जबकि यहाँ पर भी एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा एडवांस हो गया है कि अपना दूसरी जगह पे भी इसे डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो चीज़ उसके लिए एटमॉस्फेयर बनाया जाता है, जैसे पॉलीथीन, जो बैग है, एक तरीके हाउस बनाता है, पॉली ग्रीन हाउस, जिसमें नेचर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नेचर से हट करके किसी भी मौसम में
कोरिएंडर है, रेडिश है, या कैरेट्स है, गाजर वगैरह अपना, या ग्रीन पीस है जिसे मटर भी कहते हैं, बटाने भी कहते हैं, वो डेवलप कर ले रहे हैं। तो ये टाइम चेंज कर लेते हैं तो उसकी वजह से प्लांट्स भी ग्रो हो जाते हैं। वरना फिर सर्दियों के मौसम में ही बटाने आते हैं, ग्रीन पीस आती है, रेडिश आती है, तो सर्दियों में ही मिलेगी, और दूसरे वक्त पे नहीं मिलेगी। जैसे कैलीफ्लावर है, कैबेज भी है, अभी सभी मौसम में मिलती हो गई है, लेकिन हम लोग जब बचपन में थे तो देखते थे कि सिर्फ सर्दियों के मौसम में ये चीज़ें आया करती थी। कोरिएंडर पूरे साल नहीं दिखती थी। जब सर्दी शुरू होती थी, ठंडी शुरू होती थी, सम विंटर शुरू होता था, तभी कोरिएंडर भी आता था। पोटैटो भी इसी सीज़न में होता। तो प्लांट्स को अगर हम स्टडी करते हैं तो ये एक विंटर के अंदर पाई जाने वाली है। इसी वजह से कि मैंगो है वो आपका समर के अंदर ही आता है, उसके अलावा आपको नहीं मिल पाएगा। अगर मिलता है तो वो आज की टेक्नोलॉजी के ज़रिए ही मिलेगा। अब जैसे कि स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी एक ख़ास क्लाइमेट में होती है, ख़ास जगह पे होगी, हर जगह नहीं हो पाएगी। इसी तरीके से आपने लीची देखा होगा, लीची बहुत सी जगह आती है सीज़न में, समर में, लेकिन वो हर जगह नहीं होती, वो सिर्फ बिहार से मंगाया जाता है, बाहर से मंगाना पड़ता है। ठीक है। एटीट्यूड एंड लैटीट्यूड, एल्टीट्यूड एंड लैटीट्यूड, हाई माउंटेन्स वर्सेस सी लेवल, इक्वेटर। सॉरी। एटीट्यूड, एटीट्यूड एंड लैटीट्यूड, इसमें हाई माउंटेन्स वर्सेस सी लेवल्स। जैसे कि हाई माउंटेन्स आप ले लें हिमालय को, और सी लेवल आप अपना गुजरात और बॉम्बे को ले लें। इक्वेटर वर्सेस पोल, ये डिपेंड करता है बहुत सी चीज़ों में। जैसे माउंटेनरी एरिया में कुछ चीज़ें पाई जाती हैं जो समुद्री एरिया के अंदर नहीं मिल सकती। वो जैसे कि एग्रीकल्चर हुआ, या लोगों के रहने का ढंग हुआ, या वहाँ पे जातियाँ हैं, बहुत से एनिमल्स हैं, जैसे कि बड़े हेयर रूट वाली जो है काउज़ पाई जाती हैं, जैसे ऊल बनता है, शिप पाई जाती हैं, जैसे कि सर्दियों की, जहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। उसी तरीके से फ़िशेज़ के लिए जो है हिमालय की तरफ या एवरेस्ट की तरफ नहीं मिल पाएगा, और पहाड़ी इलाकों में नहीं मिल पाएंगे। उसके लिए समुद्र के जो सी लेवल पे है, सी पे ही आकर के देखने को मिलेगा। जैसे कि समुद्र के अंदर से ही वो ज़्यादातर फार्मिंग की जा सकती है। और हाँ, कहीं पे भी अगर है तो ऊँची जगह पे वहाँ पे पॉन्ड्स बना करके, तालाब बनाकर उसमें फ़िशेज़ कर सकते हैं। लेकिन जो फ़िशेज़ हमारी जो है सी के अंदर पाई जाएँगी, या वहाँ से निकाली जाएँगी, वो अलग ही क्वालिटी की होंगी, और जो पाउंड्स के अंदर, तालाब के अंदर जो पाली जाएँगी, उसका अलग ही होगा। इसी तरीके से ये, और क्या इंसान के भी कलर में और उनके बॉडी के अंदर शेप एंड साइज़ है, और कलर है, और बल्कि फेस के बहुत हद तक जो अ, शेप हैं वो चेंज होते हैं। जैसे कि आप चाइनीज़ को देख लें, वो अलग ही शक्ल के दिखेंगे, नेपालीज़ को देख लें वो अलग ही दिखते हैं। इसी तरीके से जहाँ पे जो एरिया होता है, उस तरीके से वहाँ पे जातियाँ जो कहते हैं स्पेसीज़ डेवलप होती हैं, उसमें ह्यूमन भी आ जाते हैं, उसमें एनिमल्स भी आ जाते हैं, उसमें इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं, उसमें बर्ड्स भी आ जाती हैं। बहुत सी बर्ड्स हमारे वहाँ पाई जाती हैं और दूसरी जगह पे नहीं पाई जाती हैं, बहुत सी दूसरी जगह पे पाई जाती हैं, यहाँ नहीं पाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है यहाँ पे बायोलॉजिकल अकॉर्डिंग, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी। ह्यूमन एक्टिविटीज़, अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन कैन चेंज नेचुरल हैबिट्स। जैसे कि तरक्की है, अब यहाँ पे जैसे अर्बनाइजेशन है, ये शहरीकरण जिसे कहते हैं, यहाँ पे रहने का, खाने पीने का और सोने उठने बैठने का बहुत अलग फ़र्क रहता है। डिफॉरेस्टेशन, जैसे कि जंगलों के कट जाने की वजह से एक अलग आबादी वहाँ पे डेवलप हो रही है, एक अलग टाइप की डेवलप सोसाइटी डेवलप होती है। और फॉरेस्ट की एक अलग सोसाइटी होती है, जैसे जंगली प्रजाति के में कहे जाते हैं।
उनके रहन-सहन, उनके खाने-पीने का अलग होता है। और ये चीज़ जो है अर्बनाइज़ेशन, डिफ़ॉरेस्टेशन और पॉल्यूशन, ये जो नेचुरल हैबिट्स हैं, ये इसके चेंज होने का पूरा-पूरा हमारी हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे कि अर्बनाइजेशन वाले सोने में रात में ज़्यादा देर में सोते हैं, इनकी हेल्थ पर जैसे कि डायबिटीज़ है, कार्डियक प्रॉब्लम्स है, और यूरिक एसिड का बनना है, अर्थराइटिस है, गाउट्स है, ये इस टाइप की चीज़ें डिजीज़ ज़्यादा पाई जाएंगी। जैसे कि जंगली एरिया में जो जहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड होंगे, खेती-बाड़ी होगी, वहाँ के लोगों के अंदर जल्दी सोना, जल्दी उठना और हेल्दी पाए जाते हैं। उनके अंदर न्यूट्रिशंस की कमी होगी, क्योंकि बेचारे पुअर होते हैं, गरीब होते हैं, हर चीज़ ले नहीं सकते। लेकिन अरब शहर के लोग हर चीज़ खाते-पीते रहते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा खा लेते हैं कि वो स्टोर कर जाते हैं, और जिससे उनकी बॉडी को ज़रूरत नहीं पड़ती, अननेसेसरी एनर्जी स्टोर हो जाती है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन होती है। इनके अंदर डिफिशिएंसी की वजह से होती है। अब पॉल्यूशन की वजह से जो है, जैसे कि रिस्पायरेटरी डिजीज़ है, और एयर बर्न डिजीज़ पाई जाती है। और ये सब चीज़ों के होने की वजह से नेचुरल हैबिट में भी चेंजेस आते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो टेम्परामेंट है वो भी चेंज होते हैं, और हमारे रहने और खाने पीने की भी जो आदत भी चेंज हो जाती है। ओके। टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स, किस टाइप के कितने टाइप्स के जो हैं डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स होते हैं जो यहाँ पे। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, evenly spaced, फॉर एग्जांपल क्रॉप्स इन फील्ड। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो यहाँ पे देखा गया, ख़ास स्पेसिफिक जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो क्रॉप्स इन फील्ड, जो खेती होती है, क्रॉप्स होती है, फसलें होती हैं, वो फील्ड्स के अंदर ही पाई जाती हैं, जिनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। और रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, नो क्लियर पैटर्न्स फॉर प्लांट्स इन ए फॉरेस्ट। इसका क्लियर पैटर्न्स नहीं है, लेकिन प्लांट्स इन फॉरेस्ट में होते हैं, लेकिन प्लांट्स हमारे किचन गार्डन्स के अंदर भी होते हैं, और शहर के बाहर भी पाए जाते हैं। ये क्लियर नहीं है कि सिर्फ जंगल में पाते हैं, लेकिन जो भी है जंगल में बड़े प्लांट्स पाए जाते हैं, जहाँ पर जंगली जानवर भी पाए जाते हैं। उनके रहने के लिए वो पूरे सूटेबल जो है एरिया डेवलप करते हैं, उनको शिकार से भी बचने के लिए भी प्रोटेक्शन देते हैं, और उनके जो नीड्स है उसको भी पूरा करते हैं। क्लैम्पेड डिस्ट्रीब्यूशन मोस्ट कॉमन है, जो ऑर्गेनिज्म गैदर देन इन ग्रुप्स। अब जो क्लैम्पेड है, ये डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें फ़िश है इन स्कूल्स, और एलिफेंट इन हेयर्स। ये फ़िश जो स्कूल में पढ़ाई जाती है, वहाँ पे हम देख सकते हैं एक सिंपल फ़िश भी बताई जाती है, और उसके अलग-अलग कैरेक्टर्स के बारे में बताया जाता है, अलग-अलग स्पेसीज़ के बारे में। एलिफेंट्स ये ज़्यादातर अ, जंगल के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन ये ह्यूमन के भी साथ रहते हैं, और जो जंगली है होते हैं, या ह्यूमन बॉडी के साथ, जो ह्यूमन के साथ ट्रैवल्स में काम करते हैं, सवारी का या फिर लगेज ढोने का काम करते हैं, वो हैबिट में चेंज होते हैं, और उनके सोचने और समझने की शक्ति अलग-अलग होती है। और ये इसको फ़िश इन स्कूल, फ़िश इस स्कूल जो है, ये ट्रेनिंग्स में, जैसे कि अभी तमाम से रिसर्च हो रहे हैं, जिसमें एक्वेरियम के अंदर भी जो फ़िश को रखा जा रहा है, और डेवलप किया जा रहा है कि हम अपने जैसे कि किचन गार्डन कहा गया है, किचन गार्डन के अंदर हम हर तरीके की वेजिटेबल्स को डेवलप कर सकते हैं, जो ईज़िली हमें किचन के लिए ज़रूरत है, जब चाहे तब ले सकते हैं। इसी तरीके फ़िश इन स्कूल में भी जो ट्रेनिंग दी जाती है कि हम फ़िशेज़ को इस तरीके से डेवलप करें कि हमारी सोसाइटी में जो डिमांड्स है उसको हम पूरी-पूरी कर सकें। इस तरीके से इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। Three big biography study of distribution divide in Earth in a major region based on species found there. अ, यहाँ पर धरती में ज़मीन पे जो है बहुत से तरीके की स्पेसीज पाई जाती हैं, जिसका बेस्ड यहाँ पर है ट्रॉपिकल रीजन, रिच बायो डिज़र्ट, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, रिच इन बायोडाइवर्स, यहाँ पे देखा गया है अमेज़न फॉरेस्ट के रेन फॉरेस्ट के अंदर। डेजर्ट फीवर वेल एडॉप्टेड स्पेसीज, कैक्टस एंड क्रॉप, एक स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन मीन्स बिच्छी जिसे कहते हैं। कैक्टस ये कांटेदार एक पेड़ होता है, जो खास करके डेजर्ट्स के इलाके में पाया जाता है, और वहाँ पे कैमल्स के भी
के लिए सूटेबल जगह होती है। पोलर रीजन्स, कोल्ड एडॉप्टेड स्पेसीज, पेंगुइन, सील्स। पोलर रीजन्स में कोल्ड जहाँ पे होता है वो अडॉप्ट करते हैं स्पेसीज, वहाँ पे पाए जाते हैं, जिसे हम पेंगुइन कहते हैं और सील फिश को कहेंगे। मैरीन वर्सेस टेट्री स्टेरिल, some species live in water and other on land. ये in summary, the distribution of the living organism depend on environment condition, adoption and ecosystem types of studying and distribution of help understanding biodiversity, evolution and conservation. तो इस तरीके से हमारे जो है डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में एक शॉर्ट था लेक्चर। अब आगे जो है हम अपने एनाटॉमी के पोजीशन पे चलेंगे। थोड़े से और शायद बायोलॉजिकल कुछ कंटेंट्स बाकी रह गए होंगे, उसके बाद हम सीधे एनाटॉमी पे ही आ जाएंगे। ओके, थैंक यू। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है, और इससे अकॉर्डिंग अगर कुछ डाउट्स हों तो आप कर सकते हैं।